नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आपदा में मछली पालकों को सरकार देगी आर्थिक सहायता। गैर यंत्रीकृत नावों व जालों की मरम्मत या बदलने के लिए मिलेगी राशि। अन्य सरकारी योजनाओं से लाभ न लेने वालों को मिलेगी राहत। खान सर ने चुपके से रचाई शादी। 2 जून को रिसेप्शन और 6 जून को बच्चों को देंगे पार्टी। शादी का डिजिटल इन्विटेशन आया सामने। लालू यादव के घर गूंजी किलकारी। तेजस्वी यादव दूसरी बार बने पिता। पत्नी राजश्री यादव ने बेटे को दिया जन्म। देश और दुनिया में बिहार के उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए खास पहल। बिहार के 4 जीआई टैग उत्पादों पर डाक टिकट जारी। शाही लीची, जर्दालू आम, मखाना व मगही पान पर निकाला डाक टिकट। आईपीएल में मनेगा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी को भारतीय सेना को किया समर्पित। 3 जून को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सेना, नौसेना और वायुसेना आमंत्रित। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आपदा में मछली पालकों को सरकार देगी आर्थिक सहायता। राज्य सरकार आपदा से प्रभावित मछली पालकों को 3 श्रेणियों में आर्थिक सहायता देगी। पहली श्रेणी में गैर यंत्रीकृत नावों व जालों की मरम्मत या बदलने के लिए सहायता मिलेगी। नाव की मरम्मत हेतु 6,000 रुपए, जाल की मरम्मत के लिए 3,000 रुपए और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नाव के बदले 15,000 और जाल के लिए 4,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरी श्रेणी में छोटे व सीमांत किसानों को मछली चारे हेतु 10,000 प्रति हेक्टेयर की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी, बशर्ते वे अन्य सरकारी योजनाओं से सहायता न ले रहे हो। तीसरी श्रेणी में तालाब की गाद निकालने या फार्म की मरम्मत हेतु 18,000 प्रति हेक्टेयर सहायता मिलेगी। ये योजना केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगी जो किसी अन्य सरकारी योजना से राहत नहीं ले रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी से संपर्क करने को कहा गया है। खान सर ने चुपके से रचाई शादी। फेमस यूट्यूबर और शिक्षक खान सर यानी कि फैजल खान ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चुपचाप शादी कर ली। इसका खुलासा उन्होंने खुद अपनी क्लास में बच्चों के सामने किया है। वायरल वीडियो में वे कहते हैं कि युद्ध के समय उन्होंने शादी कर ली और अब छात्रों को भोज देंगे। रिसेप्शन 2 जून को और छात्र भोज 6 जून को होगा। शादी का डिजिटल इन्विटेशन भी सामने आया है, जिसमें दुल्हन का नाम AS खान रखा गया है। खान सर ने बताया कि देश सर्वोपरि होने के कारण उन्होंने शादी में किसी को आमंत्रित नहीं किया। अपनी बेबाक और यूनिक टीचिंग स्टाइल के लिए प्रसिद्ध खान सर की शिक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और गुजरात से हुई है। वे बचपन में सेना में अफसर बनना चाहते थे, लेकिन असफल रहने के बाद उन्होंने शिक्षण को चुना और अब हजारों छात्र उनके मार्गदर्शन में सफल हो रहे हैं। एम्स के जूनियर डॉक्टर हुए कोरोना संक्रमित। पटना में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। एम्स पटना के एक जूनियर डॉक्टर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 30 वर्षीय वैज्ञानिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे शहर में कुल संक्रमितों की संख्या 3 हो गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार के अनुसार दोनों संक्रमितों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और उनमें गंभीर लक्षण भी नहीं है। देश के अन्य राज्यों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार के अस्पतालों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। IGIMS के कोरोना मरीजों के लिए 12 ऑक्सीजन बेड, 3 ICU बेड और क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित की गई है। सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षणों पर RT-PCR जांच अनिवार्य की गई है। PMCH और NMCH ने भी कोरोना मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पीएम ने पंडित नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेहरू को लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी और विविधता में एकता का संदेश देने वाला बताया। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेहरू के नेतृत्व और सामाजिक न्याय, शिक्षा, संविधान और लोकतंत्र में योगदान को अमूल्य माना। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने भी नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि पर शांति वन में उनकी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सभी नेताओं ने नेहरू के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों और दूरदर्शी नेतृत्व को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। पैक्स का कंप्यूटरीकरण बना सहकारिता का नया आधार। बिहार में पैक्सों के कंप्यूटरीकरण और कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC के रूप में कार्य करने के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। अब तक 4,316 CSC के माध्यम से 4.5 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। इन केंद्रों के जरिए ग्रामीणों को 300 से ज्यादा सेवाएं दी जा रही हैं। पहले चरण में 4,477 पैक्स कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं और 5,987 पैक्सों को CSC ID मिल चुकी है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। शेखपुरा, कैमूर, मधेपुरा, सुपौल जैसे जिलों में 90% से अधिक CSC सक्रिय है, जबकि मुंगेर, बक्सर, गोपालगंज, औरंगाबाद और लखीसराय की प्रगति धीमी है। सभी निष्क्रिय CSC को जल्द सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। इस पहल से ग्रामीणों की जिंदगी आसान हो रही है और सेवाओं की पहुंच बढ़ रही है। तेजस्वी यादव दूसरी बार बने पिता।
राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने हैं। उनकी पत्नी राजश्री यादव ने कोलकाता में बेटे को जन्म दिया है। तेजस्वी ने सुबह ट्वीट कर बेटे के आगमन की जानकारी दी और जय हनुमान कहा। उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने फैमिली वीडियो कॉल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें लालू यादव भी नजर आए। रोहिणी ने बेटे का स्वागत टुटू जूनियर कहा। बता दें कि इससे पहले 2023 में तेजस्वी और राजश्री को बेटी हुई थी, जिसका नाम कात्यायनी रखा गया था। बेटे के जन्म की खुशी में मीसा भारती समेत परिवार के कई सदस्यों ने बधाई दी, लेकिन तेज प्रताप यादव इस पूरे जश्न से दूर नजर आए। परिवार के भीतर तनाव की अटकलों के बीच ये खबर लालू परिवार के लिए खुशी लेकर आई है। बिहार के 16 ग्रिड उपकेंद्रों में BESS स्थापित करने की योजना। बिहार में 16 ग्रिड उपकेंद्रों पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि BESS स्थापित किया जा रहा है, जिसकी कुल ऊर्जा भंडारण क्षमता 500 मेगावाट आवर होगी। प्रत्येक ग्रिड में 5 से 20 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरियां लगाई जाएंगी। इस प्रणाली से अधिशेष बिजली संग्रहित कर मांग के समय ग्रिड में वापस भेजी जा सकेगी, जिससे बिजली की गुणवत्ता, स्थिरता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। खासकर सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का अधिकतम उपयोग होगा और पावर कट में कमी आएगी। परियोजना बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के तहत राज्य योजना मद से संचालित हो रही है। ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल और मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इसे बिहार की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। इससे हर घर को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी के दौरे से पहले पटना से रोहतास तक सुरक्षा सख्त। पीएम नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे, जिसके चलते पटना से रोहतास तक सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी विनय कुमार की अध्यक्षता में पटना में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की सुरक्षा और व्यवस्था पर चर्चा की गई। नक्सली और आतंकी खतरों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी पटना में रोड शो करेंगे, नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। वे 50,000 करोड़ से अधिक की 16 योजनाओं की सौगात भी बिहार को देंगे। न्यायमूर्ति विपुल M पांचोली बन सकते हैं पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद के लिए न्यायमूर्ति विपुल M पांचोली और गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए अन्य न्यायाधीशों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं। वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार कार्यरत है। विपुल M पांचोली का जन्म अहमदाबाद में 28 मई 1968 को हुआ था। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने 1991 में वकालत शुरू की और गुजरात हाईकोर्ट में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में कार्य किया। जुलाई 2023 में वो पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। कॉलेजियम की अनुशंसा पर केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद न्यायमूर्ति विपुल M पांचोली पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद की शपथ लेंगे। बिहार के 4 GI टैग उत्पादों पर डाक टिकट जारी। डाक विभाग ने अपने 150 साल के इतिहास में पहली बार बिहार के 4 GI टैग उत्पादों पर डाक टिकट जारी किए हैं। इनमें मुजफ्फरपुर की रस भरी शाही लीची, भागलपुर का जर्दालू आम, मिथिला का मखाना और मगध का मगही पान शामिल है। 5-5 रुपए मूल्य के इन रंगीन टिकटों में शाही लीची का लाल गुच्छा और मखाना का सफेद रंग खास आकर्षण है। ये पहल बिहार के उत्पादों को देश और दुनिया में पहचान दिलाने में मदद करेगी। नॉर्थ बिहार फिलाटेलिस्ट सोसाइटीज के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर परासर ने बताया कि 2023 में डाक विभाग ने देश के 12 महत्वपूर्ण GI फलों का मिनिएचर शीट जारी किया था, जिससे बिहार के उत्पादों को फिलाटेली जगत में नई पहचान मिली थी। ये डाक टिकट मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर और अन्य फिलाटेलिक ब्यूरो में उपलब्ध है। बिहार में गेहूं खरीद MSP पर 48 घंटे में मिलेगा भुगतान। बिहार सरकार ने गेहूं खरीद में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए नया कदम उठाया है। अब किसान अपने गेहूं को पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों यानी कि पैक्स या फिर प्रखंड स्तर के व्यापार मंडलों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल पर बेच सकते हैं। खरीद प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 15 जून 2025 तक चलेगी। किसानों को सबसे बड़ी राहत यह है कि गेहूं बेचने के 48 घंटे के भीतर ही भुगतान भी कर दिया जाएगा। किसानों को पहले कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और सहकारिता विभाग के पोर्टल पर आवेदन देना होगा। इस ऑनलाइन प्रक्रिया से बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है और किसानों को उचित मूल्य और त्वरित भुगतान सुनिश्चित हुआ है। इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। कमला BOP इलाके में दिखे 15 से 20 ड्रोन, सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी।
इंडो नेपाल सीमा के कमला बीओपी इलाके में सोमवार रात करीब 15 से 20 ड्रोन देखे गए, जिससे सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसबी जवानों को तुरंत अलर्ट किया गया है। ये ड्रोन भारतीय क्षेत्र से आकर वापस नेपाल की ओर चले गए। जयनगर एसएसबी के उप कमांडेंट विवेक ओझा ने बताया कि ड्रोन जानकी नगर बीओपी के निकट देखे गए हैं। नेपाल के जवानों ने इस घटना से इनकार किया है। इस सूचना को दिल्ली और दरभंगा एयरपोर्ट को भी दे दिया गया है। यह घटना बिहार के चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से ठीक पहले हुई है, जिससे सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। ड्रोन की आवाजाही को गंभीर विषय माना जा रहा है और इसे लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी है। पूर्णिया में विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। बिहार के पूर्णिया जिले में जलालगढ़ थाना पुलिस ने 5733.36 लीटर विदेशी शराब के साथ शराब तस्कर सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। आरक्षी अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में गुप्त सूचना पर विशेष पुलिस टीम ने अररिया से नवगछिया जा रहे एक ट्रक को जांचा। ट्रक चालक ने शुरू में जनरेटर होने का दावा किया, लेकिन पूछताछ में भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने ट्रक से कार्टूनों में बंद शराब बरामद की। सुनील ने तस्करी में सुनियोजित ड्राइवर बदलाव की जानकारी दी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है कि शराब कहां जा रही थी और में कौन कौन शामिल है। इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है। शराबबंदी के बावजूद बिहार बंगाल बॉर्डर से शराब तस्करी जारी है, जिससे सख्त कदम उठाने की जरूरत स्पष्ट होती है। 1 लाख से ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन लंबित। बिहार में नई गाड़ी खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। राज्य में 1.23 लाख से भी ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन लंबित है, जिसमें पटना में ही 13,000 से भी अधिक मामले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट में सामने आया है कि वाहन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने में भारी लापरवाही हो रही है, जिससे सत्यापन प्रक्रिया अटक जाती है। इसके कारण वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ऑनर कार्ड, बीमा क्लेम, चालान और फाइनेंस प्रक्रिया में मुश्किलें झेल रहे हैं। कई लोगों को फाइनेंसर की ओर से नोटिस भी मिल चुके हैं। पोर्टल की धीमी प्रक्रिया और कर्मचारियों की उदासीनता के कारण लोग महीनों से विभागीय दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा है। वाहन मालिकों का आरोप है कि विभाग में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आईपीएल में मनेगा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न अब आईपीएल 2025 में भी मनाया जाएगा। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर की गई इस जवाबी कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल के ठिकानों का निशाना बनाया गया था। यह ऑपरेशन अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 मासूमों की जान जाने के बाद शुरू हुआ था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने सैन्य सफलता को श्रद्धांजलि देने के लिए आईपीएल 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया है। 3 जून को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होने वाली सेरेमनी में सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को आमंत्रित किया गया है। आईपीएल को 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया था और अब फाइनल 3 जून को होगा। प्लेऑफ 29 मई से शुरू होंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, राजकिशोर महतो, राकेश मिश्रा, सुशील कुमार, लक्ष्मी मेहता, शिव शंकर, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, राम बाबू दास, लता राय, नरेंद्र कुमार, अर्जुन राम, नौशाद रजा, रमेश कुमार, चंदन कुमार और मनोज दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।